सर नमस्कार। नमस्कार सर कैसे हैं? बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? बस कृपा दृष्टि है साहब, आपकी छत्र छाया है। सर माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी। निश्चल पैरी में हमारे सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। बट माय डियर ब्रो, आज हम जिस शख्स से रूबरू करा रहे हैं ये इटावा से है और सरस्वती ज्ञान मंदिर से इनका बहुत पुराना रिश्ता रहा है। लेकिन बट राइट नाउ प्रेजेंट टाइम ये जो है सर्वजन सुखाय पार्टी से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जनाब शिव प्रसाद यादव जी के साथ अक्सर इनको हम साथ देखते हैं। तो ज़्यादा मालूमात के लिए हम यादव जी से रूबरू कराते हैं। संक्षिप्त में परिचय दीजिए यादव जी अपना। रामदास यादव जी। और क्या परिचय? नहीं, आप सर्वजन सुखाय पार्टी में किस हैसियत से हैं? सर्वजन सुखाय पार्टी में प्रदेशीय महासचिव पद पर हूँ। हाँ, और प्रदेश महासचिव सर्वजन सुखाय पार्टी में आप ये बताइए, इस पार्टी को तो अभी अभी जुमा 4 दिन हुए और लोकसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? पार्टी व्यक्ति बनाता है। हम जीते न जीते दूसरे को हरा तो सकते ही नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ। ऐसा कोई हमारा उद्देश्य हाँ। नहीं। पार्टी बनाता है, पार्टी अपनी विकसित करने के लिए हाँ। हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है। हाँ। मैंने पार्टी, हमारे माननीय शिव प्रसाद जी ने जो पार्टी बनाई है, तो पार्टी का विस्तार के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर गरीबी पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए, भुखमरी पे बात करिए, सर एमएसपी पे बात करिए, सर उन तथ्यों पे बात करिए जिनके लिए आंदोलन हो रहा है, सर उन मुद्दों पे बात करिए जिनके लिए लोग एग्रेसिव हैं, उन मुद्दों पे बात करिए जिनके लिए लोग दिन रात एक करे बॉर्डर पे पड़े हैं। आप उन पे मुद्दों पे बात नहीं करते सर? नहीं, मैं तो उनके जो भी आज आंदोलन हो रहे हैं, चाहे किसान का आंदोलन हो, चाहे बेरोजगारी का हो या महंगाई का हो, इसके तो हम भी साथ हैं। कहाँ साथ हैं आप? डीजल की बात नहीं करते आप, पेट्रोल की बात नहीं करते आप, कड़वे तेल की बात नहीं करते हैं आप कहाँ बात करते हैं? नहीं, मतलब इस विषय आप तो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये शिवा राठौर नहीं, ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं। नहीं, ये उनका जो सोचना है, उनका जो कहना है, वो अपने को खुद सोचें। आपने अपने मुंह से एक बार भी महंगाई की बात नहीं की, आपने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला सरकार के खिलाफ। नहीं, हम बोल रहे, महंगाई है चरम पर, बेरोजगारी है, किसान को वाजिब मूल्य नहीं मिलता है, इसके लिए हमारी पार्टी पुरजोर बात करती है। जुमा 2 दिन पहले में पुलिस की परीक्षा हुई और आप स्कूलों से ताल्लुक रखते हैं। हजारों लाखों लड़कों के जो कैरियर जो बर्बाद होता है उसके बारे में आप बात नहीं करते। अब पेपर लीक हो गया, अब परीक्षा दोबारा होगी, आप इन मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते हैं? जब करते हैं, क्या ऐसे सरकार बनेगी? क्या ऐसे आप पावर में आएंगे? क्या ऐसे आप पोजीशन में आ पाएंगे? नहीं, ऐसा पार्टी का कोई सोचना नहीं है। पार्टी किसी एक जाति या वर्ग से नहीं चल पाती है, पार्टी में सबकी आवश्यकता है। अब कहीं कोई हमारे माननीय विधायक जी के साथ ऐसा व्यवहार हुआ होगा तो वो अपनी वेदना व्यक्त करते हैं। क्या मेरी ये समझ में नहीं आती, जब नेता लोग पार्टी में होते हैं, पार्टी उनकी सिस्टम में होती है और वो सिस्टम में होते हैं, पावर में होते हैं, तब ये कोई समाज का काम नहीं करते, देश का काम नहीं करते हैं। जब पब्लिक इनके पर कतर देती है, जब ये किसी काम के नहीं रहते हैं, तो इन्हें देशभक्ति नजर आती है और किसान नजर आते हैं, समाज सेवा नजर आती है। ऐसा क्यों? ये दोहरा मापदंड इन नेताओं का क्यों? ये जो सत्ता में रह चुके हैं, ये बातें तो आपको उनसे करनी चाहिए। अरे आप उनसे बात क्यों नहीं करते? आप उनके बारे में बोलते ही नहीं है। नहीं, आप उनके बारे में क्या बोलते हैं? हमारी जुमा 6 महीने की पार्टी है और 6 महीने की पार्टी अभी हमारा पूरा प्रदेशी स्तर पर संगठन भी तैयार नहीं हो पाया। हम लोग तो अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हैं, पार्टी के विस्तार में लगे हुए हैं। लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है, लोकसभा के इलेक्शन में हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति को हराना जिताना नहीं है। नहीं, आप सर संक्षिप्त में बताएं सर, जो मैंने सवाल किया उसके बारे में। ये मतलब जो है गलत तो है ही, लेकिन उसके लिए सरकार अपना मतलब जो है कदम उठा रही है, परीक्षा निरस्त कर दी है और उन लोगों पर मतलब कार्रवाई कर रही है। ये
हम सरकार की उपलब्धि अच्छी मानते हैं। काय को अच्छी मेरी समझ में नहीं आ रही है। बच्चों ने तैयारी की, तैयारी करने के बाद उनकी परीक्षा पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल होगी, दोबारा से परीक्षा होगी। बच्चा कितनी मेहनत से पढ़ता है, कितनी मेहनत करता है, ये उपलब्धि है क्या? परीक्षा का पेपर लीक होना उपलब्धि है क्या? ये उनके लिए विफलता का कारण है। तो आपने उपलब्धि कैसे बता दिया? नहीं, उपलब्धि मैंने ये कहा कि जिन लोगों पे कार्रवाई हो रही है वो ठीक है, लेकिन ये कार्रवाई करने का मौका ही ना आए, ऐसा काम करे सरकार। परीक्षा अगर महीनों चलाएं, ऑनलाइन करा दे, ऑफलाइन बंद कर दे। चलिए सर, आप प्रमुखता से और संक्षिप्त में कोई ऐसा संदेश आप अपनी पार्टी के द्वारा, क्योंकि आप प्रदेश महासचिव हैं पार्टी के, उस हैसियत से कोई प्रदेश की जनता को महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, हमारी पार्टी की यही प्राथमिकता है कि गरीबों को, किसानों को और सभी के लिए जो है 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद जो 20,000 रुपये का टारगेट रखा है कि उनको पेंशन के रूप में 20,000 रुपये दिए जाए। इससे गरीबी पर बहुत अंकुश लगेगा और सभी लोग जो है इसको अच्छा मानेंगे। दूसरा, महंगाई की एक सीमा होती है, महंगाई को भी जो है सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। इसके विरोध में मेरा भी है स्टैंड, मेरी पार्टी का भी स्टैंड है। और बेरोजगारी की समस्या के निदान के लिए सरकार को चाहिए कि हर विभाग से जो वैकेंट प्लेस स्थान हैं उनको तो लेती है, वहाँ से कितनी आवश्यकता है कितनी नहीं है, लेकिन उनकी कार्रवाई पूरी तरह से नहीं कर रही है। हर विभाग की अलग अलग परीक्षाएं आयोजित कराए, नियुक्तियां दें। कई साल हो गए हैं तब से बेसिक में भर्ती नहीं करा पाई सरकार। सर, आपने बेशकीमती समय में से शिवा राठौर को समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।